मेरा नाम ताहिर है और ये किस्सा आज से कई साल पुराना है। जब मैं फर्स्ट ईयर का तालिबे इल्म हुआ करता था। ये 1992 का दौर था, जब मुंबई के हालात में एक अजीब सी बेचैनी और गैर यकीनी की कैफियत घुलती जा रही थी। उन दिनों हम लोग गार्डन के इलाके में अपने 2 चचाओं के साथ एक मुश्तरका खानदानी निज़ाम में रहते थे। घर छोटा था और अफराद ज़्यादा, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा रहता था। हमारे अब्बाजान अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर अपने खानदान का ख्याल रखा था। दादा जान के ज़माने से लेकर उनके बाद तक घर के हर छोटे बड़े खर्च का बोझ अब्बा ने ही अपने कंधों पर उठाया था। कई साल पहले अब्बा ने बड़ी मुश्किल से अपनी जमा पूंजी जोड़कर नॉर्थ मुंबई में एक प्लॉट खरीदा था। ये उनका एक ख्वाब था कि कभी अपना एक अलग पुरसुकून घर होगा जहां हम सब सुकून से रह सकेंगे। लेकिन प्लॉट खरीदने के बाद इतने वसाइल जमा ना हो सके कि उस पर फौरी तामीर शुरू की जा सके। अब्बा की शराफत और कुर्बानी का आलम यह था कि जब भी चचा लोगों को कारोबार या किसी और ज़रूरत के लिए रकम दरकार होती, अब्बा अपनी जमा पूंजी से उनकी मदद कर देते और यूं हमारे घर का ख्वाब बस टलता चला जाता। अब्बा ये बात बखूबी समझते थे कि अगर दादी या चचाओं को इस प्लॉट की भनक भी पड़ गई तो वो इससे भी अपनी ज़रूरतों की भेंट चढ़ा देंगे। इसीलिए ये राज सिर्फ हमारे घर के अफराद यानी अम्मी, मैं और मेरे छोटे बहन भाइयों तक महदूद था। वक्त गुजरता गया और हम कभी उस तरफ जा भी ना पाए। हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हमारा वो प्लॉट जो अब्बा के ख्वाबों की अमानत था, इलाका मकीनों के लिए कूड़ा करकट फेंकने की जगह बन चुका था। वो जगह अब कचरा कुंडी के नाम से मशहूर हो चुकी थी। और ये बात हमें तब मालूम हुई जब एक दिन अब्बा दफ्तर से घर लौटे तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उनकी परेशानी की वजह ये थी कि उन्हें किसी जरिए से खबर मिली थी कि हमारे प्लॉट पर किसी ने बोरी बंद लाश फेंकी है। खबर सुनते ही अब्बा फौरन मौके पर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर उनका दिल टूट गया। उनके ख्वाबों की जमीन एक गलाजत के ढेर में तब्दील हो चुकी थी, जहां अब मौत का साया भी मंडरा रहा था। उस दिन घर आकर अब्बा बहुत देर तक खामोश और अफसुदा बैठे रहे। उन्होंने फैसला किया कि अगर घर नहीं बना सकते तो कम अज कम वहां चहारदीवारी तो खड़ी करनी पड़ेगी ताकि उस जगह की हुर्मत महफूज रह सके। घर में कई दिनों तक यही बात ज़ेरे बहस रही कि इतनी रकम का इंतजाम कहां से किया जाए। फिर जैसे कुदरत को हम पर रहम आ गया और 1 हफ्ते के अंदर ही अल्लाह पाक ने सबब बना दिया। अम्मी को उनके नाना की तरफ से विरासत में कुछ रकम मिले और ये इतनी थी कि उससे एक मंजिला मकान बाआसानी तामीर हो सकता था। मकान की तामीर का फैसला तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ा और पहला मरहला उस जगह की सफाई का था। वो जगह बरसों की गलाजत से अटी पड़ी थी। अब्बा के ताल्लुकात वसी थे जो इस मुश्किल वक्त में बड़े काम आए। उन्होंने सफाई से लेकर तामील तक के सारे मामलात बाहर ही बाहर तय कर लिए ताकि घर में इस बात पर मजीद कोई झगड़ा ना हो। मेरी बस इतनी जिम्मेदारी लगाई गई कि मैं हफ्ते में 1 बार प्लॉट का चक्कर लगाकर काम की निगरानी कर लिया करूं। पहली बार जब मैं वहां पहुंचा तो सच कहूं मेरा दिल डूब गया। हर तरफ कचरे के पहाड़ थे और एक नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ने पूरे माहौल को घेरे रखा था। लेकिन अगले हफ्ते जब गया तो मंजर बदल चुका था। जगह बिल्कुल साफ हो चुकी थी और तामीर का काम शुरू हो गया था। वहां रोजाना 3-4 घंटे गुजारने की वजह से काम करने वाले मजदूरों से भी मेरी सलाम दुआ हो गई। उनमें एक मजदूर करीम बड़ा सुलझा हुआ और समझदार आदमी था। 8 जमातें पढ़ा हुआ और बात करने का सलीका जानने वाला। उससे मेरी अच्छी खासी बेतकल्लुफी हो गई और अब मैं जब भी जाता उसी के पास बैठकर काम के मुताल्लिक बातें करता। घर की बुनियादें खड़ी हो रही थीं और दीवारें उठने लगी थीं कि एक दिन करीम ने मुझे एक तरफ बुलाकर अजीब बात बताई और मुझसे वादा लिया कि मैं इसका जिक्र किसी से नहीं करूंगा। उसका कहना था, ताहिर बाबूजी, ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती। यहाँ कोई मसला है। यहाँ काम करना इतना आसान नहीं जितना नजर आता है। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब, क्या हुआ? तो उसने धीमी आवाज में बताना शुरू किया कि जब हमने पहले दिन यहाँ सफाई शुरू की तो एक अजीबो गरीब शक्लो सूरत वाला, लंबे उलझे बाल, फटे पुराने कपड़े हमारे सामने आकर बैठ गया। वो बस खामोशी से हमें गुस्से भरी निगाहों से घूरता रहा। कुछ देर बैठा रहा और फिर अचानक जैसे हवा में तहलील होकर गायब हो गया।
मुझे लगा कोई मलंग फकीर होगा, इसलिए मैंने ज्यादा परवाह नहीं की। लेकिन जो काम चंद घंटों का था वो पूरा दिन लगाने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। अगले दिन हमारे 2 आदमी शदीद बीमार पड़ गए और काम पर नहीं आए। हमने जैसे तैसे करके काम तो खत्म कर लिया, लेकिन उस दिन वो मलंग नजर नहीं आया। मगर जब शाम ढलने लगी और हम अपना सामान समेट रहे थे तो जाते जाते मैंने यूं ही पीछे मुड़कर प्लॉट की तरफ देखा जहां अब बुनियादें खुदी हुई थीं। वहां मैंने 5 छोटे कद के स्याह रंगत वाले बच्चे खड़े देखे। सबसे अजीब बात यह थी कि वो पांचों की शक्लें एक जैसी थीं, जैसे एक ही चेहरे की कॉपियां हों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फौरन अपने साथी को दिखाने के लिए उसका बाजू पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा वो बच्चे नजरों से ओझल हो चुके थे। उस दिन मैं समझ गया कि ये जगह भारी है। करीम अपनी बात जारी रखते हुए बोला, आप तो यहाँ थोड़ी देर के लिए आते हैं, हम यहाँ सारा दिन होते हैं। कभी हमारा सामान रखने वाला थैला गायब मिलता है, कभी औजार अपनी जगह से हटे हुए मिलते हैं, और जब हम सब सामान गिनकर काम शुरू करते हैं तो काम के दौरान सीमेंट या बजरी कम पड़ जाती है, जबकि सामान पूरा लाया जाता है। करीम की बातें सुनकर मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया। उसने मशवरा दिया कि यहाँ कुछ पढ़ाई वगैरह करवा लेनी चाहिए। मैंने घर आकर उसकी सारी बात अब्बा जी को बता दी। अब्बा ने सुना और कहा, मकान बन जाए तो शिफ्ट होने से पहले यहाँ कुरान ख्वानी करवा लेंगे। अब घर का ढांचा खड़ा हो चुका था और छत डलने की तैयारी थी। एक दिन जब मैं वहां पहुंचा तो करीम का कोई रिश्तेदार पंजाब से आया हुआ था। वो एक कोने में मुंह बनाए सहमा हुआ बैठा था और करीम व बाकी मजदूर उसे देखकर दबी दबी हंसी हंस रहे थे। मेरे पूछने पर करीम ने जो माजरा बताया उसे सुनकर मुझे हंसी भी आई और शदीद हैरत भी हुई। वो आदमी रात को यहीं रुक गया था। गर्मी की वजह से कमीज उतारकर सो गया। रात के तीसरे पहर किसी ने उसकी नाफ में बाकायदा उंगली डालकर घुमा दी। वो बेचारा हड़बड़ाकर उठ बैठा, देखा तो वहां कोई नहीं था। उसी वक्त उसके पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया। वो देहाती बंदा था, ज्यादा परवाह नहीं की, पानी पीकर फिर सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके साथ वही हरकत दोबारा हुई और इस बार पहले से ज्यादा जोर से। अब जो वो जागा तो सुबह तक सो नहीं पाया। उसे एक बार ऐसा भी लगा जैसे किसी ने उसके पांव का अंगूठा खींच लिया हो। सुबह से बेचारे को मोशन लगे हुए थे और हालत खराब थी। करीम ने मुझे संजीदगी से कहा, फैसल बाबूजी, यहाँ हालात वाकई ठीक नहीं है। इस घर में आने से पहले कोई पक्का इंतजाम जरूर कीजिएगा। उसकी ये बात मेरे जहन में अटक गई। मैंने सोचा कि अब्बा से इस बारे में तफसील से बात करूंगा, लेकिन तभी मेरे इम्तिहानात शुरू हो गए और मेरा प्लॉट पर जाना बंद हो गया। इस दौरान अब्बा जी ही सारे काम की देखभाल करते रहे। घर मुकम्मल हो चुका था और हमारा इरादा था कि इसे किराए पर दे देंगे ताकि कुछ इजाफी आमदनी हो सके, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इम्तिहानात खत्म हुए तो घर भी अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में था। रंग रोगन हो चुका था और बिजली का काम भी तकरीबन मुकम्मल था। अब्बा जी का मंसूबा यही था कि एक अच्छा सा किरायादार देखकर घर उसके हवाले कर देंगे और उसकी आमदनी से चचाओं की मजीद माली मदद करते रहेंगे। लेकिन इंसान जो सोचता है वैसा हमेशा होता कहाँ है। न जाने कहाँ से चचा लोगों को इस घर की भनक लग गई। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आया तो माहौल बड़ा कशीदा था। दादी जान के कमरे से ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थीं। छोटे चचा दादी के सामने अब्बा जी को बुरा भला कह रहे थे। उनके अल्फाज मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल रहे थे। अम्मा, देख लो अपने बड़े बेटे को, हमने कारोबार के लिए रकम मांगी तो भाई साहब ने साफ इनकार कर दिया, और अब देखो नॉर्थ मुंबई में इतना शानदार घर बनवा कर बैठे हैं। भाभी और भाई का तो इरादा ही अलग होने का है, अब ये हमें पूछेंगे भी नहीं। ये सरासर झूठ था। मेरे अब्बा ने अनगिनत बार चचामू को कारोबार के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वो दोनों भाई हर बार अपनी गैर संजीदगी और लापरवाही की वजह से सारा पैसा डुबो देते थे। इस घर की तामीर का खर्च भी एक तरह से हमारे अब्बा ने ही उठाया था। अम्मी को जो विरासत मिली थी वो बस एक जरिया बनी थी। लेकिन इस बात पर घर में ऐसा हंगामा बरपा हुआ कि दादी जान भी चचाओं की बातों में आ गईं और रोजाना अब्बा को ताने देने लगीं। हर बात पर उन्हें बेमरवत और खुदगर्ज होने का इल्जाम दिया जाता। अब्बा खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। उस रात भी घर में झगड़ा हुआ। बड़े चचा ने कारोबार के लिए 1 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। अब्बा इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाते, और ये पैसे भी ऐसे मांगे जाते थे जैसे अब्बा उनके मखरूज हों। दादा जान ने अपनी जिंदगी में अब्बा को सिर्फ 1,50,000 रुपए दिए थे, जिससे अब्बा ने दिन रात मेहनत करके अपना काम शुरू किया था, और उसी 1,50,000 के एवज में वो लाखों रुपए अपने भाइयों पर खर्च कर चुके थे।
उस रात बात इतनी बढ़ गई कि दीवारें लरज उठीं और अब्बा की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। अगली सुबह जब हम उठे तो दरवाजे पर एक ट्रक खड़ा था। अब्बा ने बिना एक लफ्ज कहे हमारा सारा सामान लोड करवाना शुरू कर दिया। अम्मी, मैं, मेरा छोटा भाई आमिर और आयशा, हम सब खामोशी से उन्हें देखते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे कुछ पूछें। उन्होंने किराएदार रखने का इरादा तर्क कर दिया और हमें इसी नए नामुकम्मल घर में ले आए। ये सब इतना अचानक और अफरा तफरी में हुआ कि हमें संभलने का मौका ही न मिला। 15 दिन पहले ही ये घर मुकम्मल हुआ था। अभी तो यहाँ गैस का कनेक्शन भी नहीं लगा था, लेकिन शायद उस जहन्नम जैसे माहौल से निकलने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस घर में हमारा पहला दिन सामान समेटने और चीजों को अपनी जगह पर रखने में गुजरा। हम एक इंसानी दंगल से निकल कर आए थे, इस उम्मीद पर कि अब यहाँ सुकून होगा, लेकिन हमें क्या मालूम था कि यहाँ हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ और अनदेखे दंगल का सामना करना पड़ेगा। छोटी सी तो हमारी फैमिली थी, अम्मी, अब्बा, मैं, आमिर और आयशा। दिन भर की थकान के बाद जब रात को हम सोने लेटे तो बिस्तर पर पड़ते ही आंख लग गई। घर में 2 ही कमरे थे, एक में मैं और आमिर सो गए और दूसरे कमरे में अम्मी और आयशा। अब्बा को छत पर सोने की आदत थी। वो अपना तकिया और चादर उठाए छत पर चले गए। रात का न जाने कौन सा पहर खा जब मेरी आंख छत पर किसी के बहुत तेज तेज भागने की आवाज से खुली। बाकायदा धम धम की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बहुत भारी भरकम इंसान पूरी ताकत से दौड़ रहा हो। मैं उठा तो मेरे साथ सोया हुआ आमिर भी बेदार हो गया। मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल अब्बा का आया कि वो तो ऊपर ही सो रहे थे, कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं आ गए। ये ख्याल आते ही मैं बिजली की सी तेजी से कमरे से निकला और जीने की तरफ भागा। अब्बा मुझे जीने पर खड़े नजर आए। उनका चेहरा खौफ से सफेद पड़ा हुआ था और वो हैरानी और परेशानी के आलम में ऊपर छत की तरफ देख रहे थे। अब्बा, क्या हुआ? ये कैसा शोर है? मैंने तशवीश से पूछा। वो खुद भी लर्जे हुए थे। उनका कहना था कि वो सो रहे थे जब इस भागदौड़ की आवाज से उनकी आंख खुली। आवाजें उनके इर्द गिर्द से ही आ रही थीं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक नाकाबिले तशरीह सूरत हाल थी। मैंने कहा, अब्बा, मैं ऊपर जाकर देखता हूं, लेकिन उन्होंने सख्ती से मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। अब तक अम्मी और आयशा भी जागकर बाहर आ चुकी थीं। अब्बा हम सब को लेकर अंदर लाउंज में आ गए। वो भागने की आवाजें वक्फे वक्फे से आती रहीं। एक वक्त पर तो ऐसा लगा जैसे कोई छत पर भारी भारी पत्थर फेंक रहा हो। फिर आवाजें ऐसी आने लगीं जैसे कई लोग आपस में लड़ रहे हों, एक दूसरे पर हमला कर रहे हों। ये कैसी लड़ाई थी जिसका शोर हमारी रूह तक को दहला रहा था, लेकिन लड़ने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। हम सब खौफ के मारे एक दूसरे से सिमटे बैठे थे। अम्मी और अब्बा ने हमें आयतुल कुर्सी और दुआएं पढ़ने को कहा और खुद भी बुलंद आवाज में वजीफा करने लगे। तकरीबन 2 घंटे की अजियत के बाद जाकर ये शोर थमा। इसके बाद हम सब की हिम्मत ना हुई कि अपने कमरों में जाएं। हम वहीं लाउंज में ही सो गए। शुक्र है इसके बाद सुबह तक कोई आवाज नहीं आई। सुबह होते ही अब्बा ने अम्मी से कहा, आज ही घर में कुरान खानी करवाते हैं। ये सुनते ही मुझे करीम की कही हुई एक एक बात याद आ गई। वो मलंग, वो काले बच्चे और उसके रिश्तेदार के साथ पेश आया वाकया। मेरे दिल ने कहा कि ये मसला सिर्फ कुरान खानी से हल नहीं होगा। यहाँ तो मसाइल की जड़ें बहुत गहरी थीं। अगर यहाँ ये मखलूक़ात पहले से आबाद थीं तो वो हमें यहाँ बसने नहीं देंगी, और अगर हमने उन्हें भगा भी दिया तो हमारे हासिद रिश्तेदार हम पर जादू टोना करवाने से भी बाज नहीं आएंगे। अचानक मुझे अपने एक दोस्त के दादा का ख्याल आया। वो एक छुपी हुई रूहानी शख्सियत थे। लोग उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन मैं जानता था कि वो इन मामलात में गहरी समझबूझ रखते हैं। मैंने अब्बा को उनके बारे में बताया और उन्हें साथ चलने पर राजी कर लिया। हम उसी वक्त उनसे मिलने चले गए और ये मेरी जिंदगी का सबसे सही तारीख था। मेरे दोस्त के दादा, जिन्हें हम सब बाबा सलीम कहकर पुकारते थे, एक नूरानी चेहरे वाले निहायत शफीक और बुजुर्ग इंसान थे। वो आमतौर पर किसी के घर नहीं जाते थे, लेकिन जब मैंने और अब्बा ने उन्हें अपनी पूरी रुदाद सुनाई तो उन्होंने न सिर्फ हमारी बात को गौर से सुना, बल्कि हमारे चेहरों पर मौजूद परेशानी को भी भांप लिया।
उन्होंने अब्बा से कहा कि बेटा, तुमने एक गंदगी के ढेर पर अपना घर बनाया है। जहां बरसों गलाजत और नापाकी इकट्ठी होती रहे, वहां शयातीन और गंदी मखलूकात अपना बसेरा कर लेती हैं। फिर लोग अपने घरों से उतारी हुई चीज़ें, जादू टोने का सामान और दीगर नापाक अशिया भी कचरे में ही फेंक देते हैं। तुम्हारा प्लॉट इन सब चीज़ों का मरकज़ बन चुका था। अब जब तुमने वहां अपना घर बनाया है तो वो इसे अपनी मिल्कियत पर कब्जा समझते हैं और तुम्हें वहां से भगाना चाहते हैं। बाबा सलीम की बातें सुनकर हमारे औसान खता हो गए। उन्होंने हमें तसल्ली दी और कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के कलाम में हर मुश्किल का हल मौजूद है, बस सब्र और इस्तिकामत शर्त है। उन्होंने हमें एक तफसीली इलाज बताया। उन्होंने पानी की एक बोतल पर कुछ पढ़कर दम किया और कहा कि अगले 3 महीने तक हर जुमेरात मगरिब के बाद इस पानी के चंद कतरे घर के हर कोने और हर दीवार पर छिड़कने हैं, इस एहतियात के साथ कि पानी ज़मीन पर ना गिरे और किसी के पाँव में ना आए। इसके अलावा उन्होंने कुछ और दुआएं और वज़ाइफ बताए, जिनमें सबसे ख़ास चीज़ सदका करने का अमल था। उन्होंने हमें समझाया कि सदका सिर्फ पैसा देने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, किसी भूखे को रोटी खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, यहाँ तक कि जानवरों के लिए दाना पानी रखना भी बेहतरीन सदका है। उन्होंने कहा कि जिस घर से बाकायदगी से सदका निकलता है, वहाँ से बलाएं और मुसीबतें खुद ब खुद टल जाती हैं। जब हमने इलाज शुरू किया तो सब कुछ एकदम से ठीक नहीं हुआ, बल्कि यूं कहना बेहतर होगा कि इन मखलूक़ात ने हमें मज़ीद तंग करना शुरू कर दिया। वो जैसे हमें ये जता रही थीं कि वो मौजूद हैं और हार मानने वाली नहीं है। कभी कभी तो घर में इतनी शदीद और नाकाबिले बयान बदबू फैल जाती कि सांस लेना दुश्वार हो जाता और फिर चंद लम्हों बाद खुद ही गायब हो जाती। एक रात हम सब घर वाले लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे कि हमें बावर्ची खाने से आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई वहाँ खाना पका रहा हो। बर्तनों के खड़कने की, चूल्हा जलने की और सालन में चम्मच चलाने की आवाज़ें। हम सब सहम कर एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। अब्बा ने हिम्मत करके किचन में जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। एक बार तो हद ही हो गई। मैं दिन के वक्त घर के बाहर गली में खड़ा था कि मैंने उसी मलंग जैसे आदमी को देखा जिसका जिक्र करीम ने किया था। वो गली के कोने पर खड़ा मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब दहशत थी। मुझे करीम की बात याद आ गई और मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाईं और दोबारा उठाएं तो वो आदमी आंखों के सामने से गायब हो चुका था, जैसे कभी वहां था ही नहीं। ये एक नफ्सियाती जंग थी और बाबा सलीम ने हमें सब्र का दामन थामे रहने को कहा। हमने हिम्मत नहीं हारी। हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते, बाकायदगी से कुरान पाक की तिलावत करते और हर रोज अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका करते। अम्मी रोजाना परिंदों के लिए छत पर दाना और पानी रखतीं। हम किसी गरीब को खाना खिलाते या किसी जरूरतमंद की माली मदद कर देते। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ चीजें बदलने लगीं। घर में होने वाले पुरअसर वाकयात में कमी आने लगी। वो खौफनाक आवाज़ें मद्धम पड़ गईं, बदबू का आना बंद हो गया और घर के माहौल में जो एक भारीपन और घुटन थी वो ख़त्म होने लगी। उसकी जगह एक पुरसुकून और ठहराव का एहसास पैदा होने लगा। 3 माह की मुसलसल जद्दोजहद के बाद बाबा सलीम ने हमारी दावत पर हमारे घर आने की हामी भर ली। वो हमारे घर तशरीफ़ लाए। उन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया, हर कोने में दुआएं पढ़ीं और आखिर में इज्तिमाई दुआ करवाई। इस दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी कोई गैर मामूली या खौफनाक चीज़ महसूस नहीं की। वो घर जो हमारे लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका था, अब वाकई हमारा पुरसुकून आशियाना बन गया। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। हम आज भी उसी घर में रिहाइश पजीर हैं। आमिर और आयशा की शादियां हो चुकी हैं और अब उनके बच्चे भी उसी घर के सहन में खेलते हैं। लेकिन वो आजमाइशी दौर हमें आज भी याद है। इसने हमें सिखाया कि ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात, चाहे इंसानी हो या गैर मरई, उनका मुकाबला सिर्फ सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर कामिल यकीन से ही किया जा सकता है। मैं आज भी बाबा सलीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनकी रहनुमाई ने हमें एक बड़ी मुसीबत से निकाला और हमारी ज़िंदगी को सुकून से हमराह किया।
उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल दास्तान-ए-कल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।